नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं सहजावास गांव में। युवा एकता फाउंडेशन है। यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे बलराम कुमार हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, वो अंदर किस तरीके से क्या काम करते हैं और बच्चों को क्या सिखाते हैं यहाँ पे, और उन्होंने अभी तक क्या क्या वो कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं क्लासेस लग रही हैं, मोटिवेशन क्लास चल रही है। बलराम जी बैठे हैं यहाँ पे। तो बलराम जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत तहलका हरियाणा में। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए यहाँ पे किस तरह से काम करा जाता है। जी, एक्चुअली में क्या है कि बचपन से ही मैं सेवाओं में ही रहा हूँ। तो 5th क्लास से ही मैं डॉक्टर किरण बेदी जी के एनजीओ में, जो नए गांव में है, नवजोत इंडिया फाउंडेशन के नाम से, जी जी जी, उन्हीं के साथ मैंने काम किया है। ओके। तो पूरा बचपन बिताने के बाद उन्हीं के साथ अपने पूरे गुरुग्राम सोना ब्लॉक में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, पर्यावरण पर या हेल्थ पर मैंने सारी चीज़ों पे काम किया। तो अभी 2 साल पहले ही हमने युवा एकता इंडिया फाउंडेशन सरकार से रजिस्टर्ड करा के, तो हमने अपने एक तरीके से पूरे गुरुग्राम में हमारे जो प्रोजेक्ट है वो चाइल्ड एजुकेशन, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, सभी चीज़ों पे काम करते हैं। बाकी ये तो एक बहाना होता है, बाकी सेवा कैसे भी हो हम हर समय सेवा के लिए तैयार होते हैं। तो अभी यहाँ किसी क्लासेस चल रहे हैं? अभी हमारे जो बच्चों की क्लास थी वो तो ख़त्म हो गई। अभी हमारे वॉलंटियर्स और टीचर्स है, इनकी मोटिवेशनल क्लास चल रही है। किस विषय में आप मोटिवेट कर रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं आप? ताकि हमारे वॉलंटियर्स में कोई हेजिटेशन ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल एक इस लेवल तक हो कि वो कोई भी काम करे अपने विश्वास के ऊपर, उस काम में एक सफलता हासिल करे। तो अभी आप क्या क्या आप सामाजिक कार्य जो ऐसे हैं जो कर चुके हैं जो अच्छे काम हैं? देखिए, हम अगर बात करें बच्चों के ऊपर, तो बच्चों को हम अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक माइंड की सोच बन चुकी है कि हम 10th के बाद फौज में या आर्मी में जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने बच्चों के लिए जैसे कोई दिल्ली मुखर्जी नगर जाता था, कोई गुड़गांव जाता था, तो हमारे यहाँ के बच्चे बोलने के तरीके से या पैसे की वजह से पीछे रह जाते थे। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया है कि यहाँ पे पास में कुछ इंस्टीट्यूट है, वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हम उनको, अपने बच्चों को वहाँ पे जो भेज रहे हैं वो बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। IAS की, फौज की, पुलिस की बिल्कुल फ्री में सारी सुविधाएं ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो फ्री में कंप्यूटर हो गया या ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई या इंग्लिश की बात हो गई या माइक पे बोलना है या हेजिटेशन, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही है हमारे एनजीओ गुरुकुल की तरफ से। हाँ, अभी बलराम जी जैसे गांव है, एक तरफ गुड़गांव का बिल्कुल एक तरफ पड़ता है गांव, छोटा सा गांव है जी। और बहुत सारे लोग ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आपने, आपकी जो सोच है, आप जो कर रहे हैं, आपने कहाँ से प्रेरणा ली कि भाई इस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं बचपन से किरण बेदी जी मैम के साथ रहा हूँ, तो उन्होंने बच्चे की तरह मुझे गाइड किया है। तो मेरी एक सोच थी कि मैं आर्मी में जाके अपने देश की सेवा करूँगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी जैसे जैसे मैं काम करता गया तो मैंने सोचा कि पूरे क्षेत्र की सोच यही है कि आर्मी में जाके देश की सेवा करनी है। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना, मैं तो यहीं रह के अपने समाज की सेवा कर लूँगा। सिखाया जा रहा है अभी हमारे यहाँ पे बच्चों को फ्री में सारा ट्यूशन, कंप्यूटर, इंग्लिश, और अब जल्दी हमारी महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अभी हमारे पर्यावरण पे भी हमने लगभग 60,000 पेड़ लगा दिए हैं। और हमें 2 साल के भीतर ही हमें बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है। और पूरे गुरुग्राम की तरफ से हमें गौरव सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया था। और अभी 2-3 महीने पहले ही हमें निर्भया 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ के ऐसे ही लगे रहो, लोगों की सेवा करते रहो। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे बलराम कुमार हैं, यहाँ पे पिछले कई सालों से इस सेवा में लगे हुए हैं कि बच्चों को हम कैसे कामयाब करें, किस तरीके से वो अपना फ्यूचर बना पाएँ, उनके अंदर जो भी हेजिटेशन जो है वो सारी ख़त्म हो जाए, खुल कर वो सबके साथ बात कर सकें, कोई अधिकारी हो चाहे नेता है, अपनी बात रख सकें वो। और जो भी यहाँ पे जो अपराध जिसके साथ होते हैं या किसी के साथ कुछ गलत काम होते हैं तो उनके साथ ये हर वक्त खड़े रहते हैं और आगे भी ये खड़े रहेंगे। इनका ये विश्वास ये दिला रहे हैं कि हमेशा हम काम करते रहेंगे लोगों के लिए। तो हमारी इनको यही शुभकामनाएं कि इस तरह से गाँव के में, एक छोटे से गाँव में ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं प्रदीप निराला, गांव सहजाबाद से गुड़गांव, तहलका हरियाणा। धन्यवाद। तो आइए अभी हम बात करते हैं उन बच्चों से जो यहाँ पे, जो बलराम जी जिनको जो भी कुछ सिखा रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आना कैसा उनको लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, बताओ आप कैमरा की तरफ देख के, आपको यहाँ पे कब से आ रही है और कैसा लग रहा है यहाँ पे?
मैं यहाँ पे लगभग 1 साल से आ रही हूँ और मुझे यहाँ पे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम समाज की भलाई के साथ साथ खुद स्टडी लेते हैं, हमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग की क्लासेस ली जाती है और आज जो मैं इस माइक पे इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ, ये सब मुझे बलराम सर की सहायता से ही मैं बोल पा रही हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे मोटिवेशनल ट्रेनिंग लेती हूँ ताकि मैं अपनी हेजिटेशन दूर करूँ, मैं कॉन्फिडेंस लेवल अपनाऊँ। तो ये सब मैं इस एनजीओ में आके मैंने सीखा। इससे पहले तो शायद मैं हिचकिचाहट होती थी मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस सोसाइटी में भी रहती हूँ उस सोसाइटी में भी सबको पहले सब मेरे से पूछते थे कि तुम कहाँ जाते हो ये वो, बट मैंने अब लोगों को इतना बता के एनजीओ के बारे में बता दिया है कि जब मैं जाती हूँ तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी लेके जाओ। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम करण रावत है। करण रावत। करण कब से आ रहे हो यहाँ बेटा? सर मेरे को 1 साल हो चुका है। क्या सीखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ मतलब सीखा कि मेरे को अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्मल मतलब मैं पहले था तो मैं ढंग से किसी से बोल नहीं पाता था, लेकिन जो मेरे सर है बलराम सर, उन्होंने मेरे को फाउंडेशन में लाए। उन्होंने मेरे को स्किल्स बताएं कि हमें दूसरों से कैसी बातें करनी चाहिए, कैसे। अभी मैं आपसे इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, ये सब मेरे सर के कारण है। और वही हमें बार बार मोटिवेशनल करते हैं ताकि हम अच्छे से बोल पाएँ, नहीं तो हम नहीं बोल पाते, हिचकिचाहट होती है बहुत। और सर हमें बहुत सारी सेवाओं में भी आगे रखते हैं, हमें बताते हैं कि हमें दूसरों की कैसे सेवा करनी चाहिए एंड एक्सेट्रा। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मुझे लगता नहीं कि इस उम्र के बच्चों और दूसरे बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। और इनका ये फ़ायदा यहाँ पे जो इनकी जो फाउंडेशन है, यहाँ पे आने के बाद में इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है और लगातार ये यहाँ पे आते रहेंगे तो और कहाँ पे कामयाबी के सत्र को ज़रूर छूएंगे।